बड़ी हैरानी होती है मुझे ये देख कर और सोच कर के ज़रा सी ताकत मिलने के बाद, ज़रा सा इक़्तिदार मिलने के बाद, ज़रा सा इख्तियार मिलने के बाद मैं ये वो खुश नसीब बादशाह है जिसको तोहफे में हिंदुस्तान की हुकूमत मिली। मैं जिसको चारा भी देना पड़ता है, गोबर भी उठाना पड़ता है और काम टके का नहीं करता। तो ये सफ़ेद हाथी वाली इस्लाह भी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई है। और वाक़या कुछ ये है कि ये ऐसा सखी दिल बादशाह था, इससे जो भी कोई मांगने के लिए आता था तो ये उसको 1 लाख, यहाँ से गुजरने वाले बेशतर लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान फरमा रवा, लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत, तख्ते हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक चंद कनाल के इस अहाते में दफन है। मैं अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मैं आपको एक बादशाह की कहानी सुनाऊंगा। जी हाँ, हिंदुस्तान के पहले ग़ुलाम बादशाह की कहानी। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब ये चुबुर्जी यहाँ पर नहीं था। ये कहानी है उस ज़माने की जब शाही किला भी नहीं था। ये जिक्र है उस वक्त का जब यहाँ पर बादशाही मस्जिद भी नहीं थी। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी फिल्मी सी कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि तुर्किस्तान का एक ग़ुलाम बच्चा जिसे कोई निशापुर में ग़ुलामों की मंडी में बेच गया था, वहाँ से एक साहब का गुज़र हुआ। ये साहब इमाम अबू हनीफ़ा की औलाद में से थे, बाकमाल शख्सियत थे और इनका नाम फ़खरुद्दीन था। उनकी नज़र बच्चे पे पड़ी तो उसके आका को मुँह मांगी कीमत देकर ख़रीद लाए। बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन रखा और अपने बेटों के साथ उसकी परवरिश की। काजी फ़खरुद्दीन के मरने के बाद उनके बड़े बेटे ने उस बच्चे कुतुबुद्दीन को वापस मंडी में लाकर फ़रोख्त कर दिया। कुतुबुद्दीन का नया आका गज़नी से था, वो उसे गज़नी ले आया। शहाबुद्दीन गौरी गज़नी का गवर्नर था, जबकि उस वक्त हुकूमत उसके बड़े भाई की थी जो कि सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी की औलाद न थी। उसका वतीरा था कि ग़ुलामों को ख़रीद कर उनकी तरबियत करता और फिर उनको अमूर सल्तनत चलाने के लिए बड़े बड़े ओहदों पर लगा देता। ख़ानदान ग़ुलामों की बुनियाद उसी ने रखी थी। कुतुबुद्दीन का नया आका रहमदिल इंसान था। उसे शहाबुद्दीन गौरी की ये आदत मालूम थी। वो कुतुबुद्दीन को लेकर सीधा शहाबुद्दीन गौरी के दरबार में पहुंचा। शहाबुद्दीन को कुतुबुद्दीन की मासूमियत पर रहम आ गया। कुतुबुद्दीन को अपने ख़ास हल्का में शामिल कर लिया। कहते हैं शहाबुद्दीन बहुत सखी दिल था, मगर उसे एक रोज़ पता चला कि कुतुबुद्दीन उससे बड़ा हातम ताई है। कुतुबुद्दीन के पास जो कुछ होता रात को सोने से पहले महल के मुलाजिमों में बांट कर सोया करता। ये बात शहाबुद्दीन के दिल में घर कर गई। शहाबुद्दीन उस वक्त बादशाह बन चुका था। शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को अपना बेटा बना लिया और जब दिल्ली और अजमेर शरीफ फतह हुई तो दोनों शहर कुतुबुद्दीन को सौंप दिए। कुतुबुद्दीन दलेर था, बहादुर था। उसकी सल्तनत देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई, मगर वो शहाबुद्दीन का ताबेदार रहा। लाहौर भी उसकी दस्तरस में आ चुका था। शहाबुद्दीन गौरी जब भी हिंदुस्तान आता, कुतुबुद्दीन सर झुका के उसका इस्तकबाल करता। 15 मार्च 1206 को शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जाते हुए रास्ते में गखड़ मंडी के करीब गखड़ों के हाथों मारा गया। तख्त सुल्तान महमूद गौरी के पास चला गया। सुल्तान महमूद गौरी दरवेश सिफ्त इंसान था। वो कुतुबुद्दीन के अंदाज़े हुक्मरानी से खुश था। उसने सल्तनत के 2 हिस्से किए, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया को एक मुल्क बनाया और उसकी बादशाही अपने एक ग़ुलाम ताजुद्दीन यल्दूस को दे दी और हिंदुस्तान का तख्त कुतुबुद्दीन को तोहफे में मिला। लाहौर का शाही किला, जो कि उस वक्त मिट्टी और पत्थर का एक छोटा सा किला था, में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जहां सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान की अलामती चाबियां कुतुबुद्दीन को सौंप दी। तारीख़ ने एक बेआसरा ग़ुलाम को आका बनते देखा और अकल दूर खड़ी सर खुजाती रह गई। आज मैं आपको लेकर आया हूं लाहौर में मौजूद एक ऐसे मकबरे पर। यह उस बादशाह का मकबरा है जो मेरी नज़र में बड़ा दरवेश और बड़ा नेक सिफ्त बादशाह था। ये वो बादशाह था जिसको विरासत में हिंदुस्तान का तख्त नहीं मिला था। और आप सुन के शायद हैरान होंगे, ये वो खुश नसीब बादशाह है जिसको तोहफे में हिंदुस्तान की हुकूमत मिली। और इसके हवाले से, इसकी सिफ़ात के हवाले से मैं ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मैं अनारकली में मौजूद हूँ और इस रोड का नाम है ऐबक रोड। जी हाँ, शायद आप इस नाम को सुनने के बाद समझ गए होंगे कि मैं
किस बादशाह की बात कर रहा हूँ। इस बादशाह के हवाले से ज़रूर बात करेंगे जो ख़ानदान ग़ुलामा का पहला बादशाह था और 800 साल से ज़्यादा अरसा पहले हिंदुस्तान पर इस बादशाह की हुकूमत थी और आज ये अनारकली में दफन है। और मैं आपको दिखाऊंगा उनका मकबरा। और ये देखिए मेरे पीछे ये रेडी लगी हुई है यहाँ, ये देखिए ये रेडी है। और ये फ़र्श का हाल भी देखें, ये देखें यहाँ गंदा पानी भी जमा हुआ है और सड़क टूटी हुई है सारी। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुसलमान ग़ुलाम बादशाह। जी हाँ, ख़ानदान ग़ुलामा का पहला बादशाह जो हिंदुस्तान का की मसरत पर विराजमान हुआ। आए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। मैंने ये सीन जानबूझकर कट नहीं होने दिया ताकि आप यहाँ की सूरत हाल देख सकें कि इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है। और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, 607 AD 1210 AD और 607 हिजरी। जी हाँ, यहाँ पर दफन है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर हम इस तरफ आएँ तो इस बोर्ड पर जो सेफ सिटी लाहौर ने इनकी तारीख भी लिखी हुई है, ये सारी तारीख है और यहाँ पर सारी तारीख लिखी गई। और ये इसके अहाते में अगर आप देखें तो ये एक तकरीबन 10 से 15-16 मरले का है और वो मिलाकर शायद ये 2 से 3 कनाल जगह है। और यहाँ पर मौजूद है एक मज़ार हिंदुस्तान के बादशाह का कुतुबुद्दीन ऐबक का। हिंदुस्तान का तख्त मिलने के बाद बदकिस्मती उसके ताक़ुब में थी। ताजुद्दीन यल्दूज़ हिंदुस्तान के तख्त पर भी हाथ साफ करना चाहता था। यल्दूज़ ने लाहौर पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। ये वो वक्त था जब कुतुबुद्दीन दिल्ली में दरबार लगाया करता था। कुतुबुद्दीन ने हमला किया और यल्दूज़ लाहौर से गज़नी भाग गया। कुतुबुद्दीन गज़नी तक उसके पीछे गया और यल्दूज़ से घमसान की जंग हुई। यल्दूज़ हार गया और फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। कुतुबुद्दीन बिला शराकत गैर सेंट्रल एशिया से लेकर हिंदुस्तान तक का सुल्तान करार पाया। कुतुबुद्दीन गज़नी में रहा। उसका वक्त शराब और शबाब की महफ़िलों में गुजरने लगा। वक्त ने पलटा खाया। कुतुबुद्दीन के ख़िलाफ़ बगावत हुई और गज़नी हाथ से निकल कर दोबारा यल्दूज़ के हाथ में चला गया। कुतुबुद्दीन भाग कर लाहौर आ गया। लाहौर आकर कुतुबुद्दीन ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और लाहौर को नाकाबिले शिकस्त बना दिया, मगर ज़िंदगी को नाकाबिले शिकस्त ना बना सका और शाही किला लाहौर के सामने वाले बाग में चौगान खेलता हुआ घोड़े से गिरा। उसकी पसलियाँ टूट कर मैदे, दिल और गुर्दों में पेवस्त हो गईं और कुतुबुद्दीन ज़िंदगी की बाजी हार गया। यूं तुर्किस्तान से ग़ुलाम बच्चे की कहानी शुरू होकर वक्त की जवार भाटा से गुज़र कर नई अनारकली लाहौर के गुंजान आबाद इलाके के वीरान कोने में आकर ख़त्म हो गई। शहंशाह हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे में मौजूद हूँ। ये उनकी कब्र है और ये यहाँ पर किसी ने गुलाब के हार लटकाए थे जो सूख चुके हैं। दोस्तों, इस बादशाह के हवाले से मैं आपको एक बड़ी हैरान कुन बात बताता हूँ। आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी, लखपति। जी हाँ, वो इस्तिलाह यहाँ से इस तरह से ईजाद हुई थी कि ये वो सखीदिर बादशाह था कि इससे जो भी आकर मांगता था उसको सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए दिया करता था। और फिर वहाँ से एक इस्तिलाह मशहूर हुई लखपति कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जो मिलेगा वो लखपति हो जाएगा। हैरान कुन बात। कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से मैं एक और बात बताता हूँ। आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी, सफ़ेद हाथी। हम ऐसे इदारों के लिए या ऐसे कॉरपोरेशंस के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जो खाते तो हैं, ख़र्चा तो करवाते, लेकिन उनका कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। वो इदारे भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो खाता पीता रहता है, ख़र्चा करवाता है माँ बाप का, लेकिन किसी जोगा नहीं होता, कमाता नहीं है। तो ये इस्तिलाह इस तरह से जुड़ी हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक बड़ा कीमती सफ़ेद रंग का हाथी था, बड़ा नायाब था। और वो दिल्ली में हो या लाहौर के लाल किले में उसको रखते थे, उसकी सेवा होती थी, उसको खाना खिलाया जाता था, उसका गोबर उठाया जाता था, बस सिर्फ सेवा करवाता रहता था।
लेकिन फिर कभी कभी साल 2 साल 4 साल में जब एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक का मूड बनता था सैर करने का, तो वो उसको कुछ देर के लिए निकाला जाता था और वो उस पर सैर किया करते थे। तो वहाँ से ये इस्तिलाह ईजाद हुई सफ़ेद हाथी वाली। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार मैंने आपको दिखाया, अनारकली में ऐबक रोड पर मौजूद है। यहाँ पर ऐबक के नाम से निहारी और शीर माल भी बेचे जाते हैं। और ये जो फुटपाथ जिस पर मैं चल रहा हूँ, इस पर शाम को होते ही तिक्के और कबाबों वाले आ जाते हैं। सीखें टकराती हैं, उनकी आवाज़ होती है, नान खाए जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ख़ानदान गुलामा का पहला मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ दफन है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी मैंने आपको सुनाई। ये वो बादशाह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसकी वाहिद वजह यह है कि ये सखी बादशाह था। ये सुल्तानुल हिंद कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। अरे हाँ, कुतुबुद्दीन को ऐबक क्यों कहते हैं ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। कुतुबुद्दीन के हाथ की छोटी उंगली टूटी हुई थी और ये ऐब समझा जाता था, इसीलिए सुल्तान को दूसरे ग़ुलाम ऐबक कहते थे, और ये ऐब आज भी उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़ी हैरानी होती है मुझे ये देखकर और सोच कर के ज़रा सी ताकत मिलने के बाद, ज़रा सा इक़्तिदार मिलने के बाद, ज़रा सा इख्तियार मिलने के बाद मुझ जैसे लोग बड़े कमीने, बड़े कमतर हो जाते हैं, घटिया हरकत करते हैं। मैं की गर्दान करके बकरी बन जाते हैं। इतने इतने बड़े शहनशाह, इतने इतने बड़े बादशाह, इतने इतने बड़े जंगजू, इतने इतने ख़जाने रखने वाले लोग नहीं रहे। आज इस मज़ार पर कोई मुझे ये बताने वाला भी नहीं है कि उसका ताल्लुक़ इस बादशाह के ख़ानदान से था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका बेटा आराम शाह हिंदुस्तान का सरबराह बना। आराम शाह को बाप की बनी बनाई सल्तनत हाथ आई थी, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है आराम शाह उसका नाम था और आराम ही करता रहता सी। तो देखो लो सांभी नहीं गई हिंदुस्तान की हुकूमत। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दमाद था अल-तुतमश, उसने उन्होंने कहा बेटा हम तू रेस्ट कर तो यह हुकूमत मैनू चलान दे। लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत, तख्ते हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक चंद कनाल के इस अहाते में दफन है। और जो जहाँ उनकी कब्र है और उसके गिर्द का जो जगह है, अगर उसको मापें खुला डुला करके तो वो 5 मरले से ज़्यादा नहीं बनती। और यही इंसान की हकीकत है। वो लोग जो आज तगड़े हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, जवानी ज़्यादा है या ताकत का नशा है, वो भी जान लें। और वो लोग जो फ़कीरी इख्तियार करके रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो भी जान लें कि बंदे का अंजाम आखिरकार 6 फुट ज़मीन में है। इक़्तिदार बाकी नहीं रहता, ताकत बाकी नहीं रहती, खूबसूरती बाकी नहीं रहती, फ़कीरी बाकी रह जाती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाबों की, सूफिया किराम की दरगाहें आबाद हैं, लेकिन इतने इतने बड़े शहनशाहों के मकबरे वीरान पड़े हैं। ताकत है, मोहब्बत से रहिए, पैसा है तो बांट दें, कभी गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर दिया करें। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं